आगे की कथा। भीष्म जी के पूछने पर पुलिस जी बोले, बस तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है, अब एकाग्रचित होकर सुनो। प्राचीन शक्तियों की बात है। विष्ट दोनों ने समूचे स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया था। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को जीतकर उनसे त्रिभुवन का राज्य छीन दिया था। उनमें बास्कली नामक दानव सबसे बलवान था। उसने समस्त दोनों को यज्ञ का भोक्ता बना दिया। इससे इंद्र को बड़ा दुख हुआ। वे अपने जीवन से निराश हो चले। उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा जी के वरदान से दानव राज बास्कली मेरे और संपूर्ण देवताओं के लिए युद्ध में अवधि हो गया है, इसलिए मैं ब्रह्मलोक में चलकर भगवान ब्रह्मा जी की ही शरण लूंगा। उनके सिवा और कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर तुरंत उस स्थान पर गए जहां भगवान ब्रह्मा जी विराजमान थे। इंद्र बोले, देव क्या आप हमारी दिशा नहीं जानते? अब तुम्हारे जीवन कैसे रहेगा? प्रभु, आपके वरदान से दैत्य ने हमारा सब कुछ छीन लिया। मैं दुरात्मा बास्कली की सारी करतूतें पहले ही आपको बता चुका हूँ। पीतम है, आप ही हमारे पिता है। हमारी रक्षा के लिए शिकारी कोई उपाय कीजिए। संसार से वेद पाठ और यदि यज्ञ उठ गए, उत्सव और मंगल की बातें जाती रही, सब ने अध्ययन करना छोड़ दिया है। दंड नीति भी उठा दी गई है। इन सब कर्म से संसार के प्राणी किसी तरह सांस मात्रा ले रहे हैं। ये संसार पीड़ाग्रस्त तो था ही, अब और भी कष्टतम दशा को पहुंच गया है। इतने समय में हम लोगों को बड़ी ज्ञानी उठानी पड़ी है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज मैं जानता हूँ बास्कली बड़ा नीच है और वरदान पाकर घमंड से भर गया है। यदि भी तुम लोगों के लिए वह जय है, फिर भी मैं समझता हूँ कि भगवान श्री विष्णु उसे अवश्य ठीक कर देंगे। पुलिस की कहते हैं कि राजान उसे समय ब्रह्मा जी समाधि में स्थित हो गई। उनके चिंतन करने पर ध्यान मंत्र से चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु थोड़ी ही समय में सबके देखते देखते वहां आप पहुंचे। भगवान श्री विष्णु बोल ही, ब्राह्मण इस ज्ञान को छोड़ो जिसके लिए तुम ध्यान करते हो, वही मैं साक्षात तुम्हारे पास आ गया हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, स्वामी ने यहाँ आकर मुझे दर्शन दिया कि बहुत बड़ी कृपा हुई। संसार के लिए जगदीश्वर की जितनी चिंता है उतनी और किसको हो सकती है। मेरी उत्पत्ति भी अपने जगत के लिए ही की थी और जगत की ये दशा है, अतः उसके लिए भगवान का शुभागमन वास्तव में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रभु, विश्व के पालन का कार्य आपके ही अधीन है। इस इंद्र का राज्य वैशाली ने छीन लिया है। चराचर प्राणियों के सहित त्रिलोकी को अपने अधिकार में कर लिया है। केशव, अब आप ही सलाह देकर अपने इस सेवक की सहायता कीजिए। भगवान श्री वासुदेव ने कहा है, ब्राह्मण तुम्हारे वरदान से बताना इस समय अवधि है, यद्यपि उसे बुद्धि के द्वारा बंधन में डालकर प्राप्त किया जा सकता है। मैं दोनों का विनाश करने के लिए वामन रूप धारण करूंगा। यह इंद्र मेरे साथ बास्कली के घर चले और वहां पहुंचकर मेरे लिए इस प्रकार की याचना करे कि राजन, इस बोन ब्राह्मण के लिए 3 पग भूमि का दान कीजिए। महाभारत उनके लिए मैं आपसे याचना करता हूँ। और ऐसा कहने पर वह दानव रास्तों पर प्राण तक दे सकता है। पिता में है, उसे दानव का दान स्वीकार करके पहले मैं उसे राज्य से वंचित करूंगा, फिर उसे बंद कर पटल का निवासी बनाऊंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद कार्य साधन के अनुकूल समय आने पर संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले देवाधिदेव भगवान ने देवताओं का हित करने के लिए अदिति का पुत्र होने का विचार किया। भगवान ने जिस दिन गर्भ में प्रवेश किया उसे दिन स्वच्छ वायु बहने लगी। संपूर्ण प्राणी बिना किसी उपग्रह के अपने अपने इच्छित पदार्थ प्राप्त करने लगे। वृक्षों से फूलों की वर्षा होने लगी। समस्त दिशाएं निर्मल हो गई और सभी मनुष्य सत्य पारायण हो गए। देवी अदिति ने 1000 दिव्या वर्षों तक भगवान को गर्भ में धारण किया। इसके बाद फिर भूत भावन प्रभु वामन रूप में प्रकट हुए और उनके अवतार लेते ही नदियों का जल स्वच्छ हो गया। वायु सुगंध बिखरने लगी। उसे तेजस्वी पुत्र के प्रकट होने से महर्षि कश्यप को भी बड़ा आनंद हुआ। तीनों लोकों में निवास करने वाले समस्त प्राणियों के मन में अपूर्व उत्साह भर गया। भगवान जनार्दन का तद्भव होते ही स्वर्ग लोक में गड़े बजे अत्यंत हर्षोल्लाह के कारण जय जयकार करने लगे। कोई अत्यंत हर्ष में भरकर जोर जोर से गर्जना करते हुए बारंबार भगवान को साधुवाद देने लगे और कुछ लोग जन्म, भाई, बुढ़ापा और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए उनका ध्यान करने लगे। इस प्रकार यह संपूर्ण जगत सब ओर से अत्यंत प्रसन्न हो उठा। देवता लोग मन ही मन विचार करने वालों की यह साक्षात परमात्मा श्री विष्णु है। ब्रह्मा जी के अनुरोध से जगत की रक्षा के लिए इन जगदीश्वर ने ये छोटा सा शरीर धारण किया है। यही ब्रह्म, यही विष्णु और यही महेश्वर है। देवता, यज्ञ और स्वर्ग सब कुछ यही है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। संपूर्ण चराचर जगत भगवान श्री विष्णु से व्याप्त है कि एक होते हुए भी अलग अलग शरीर धारण करके ब्रह्मा के नाम से विख्यात है। जिस प्रकार बहुत से रंगों वाली वस्तुओं का संत होने पर स्फटिक मणि विचित्र से प्रतीत होने लगती है, वैसे ही माया में गुना की संसर्ग से स्वयंभू परमात्मा की नाना रूप में प्रतीति होती है। अब ये भगवान सब तरह से देवताओं का कार्य सिद्ध करेंगे। शुद्ध चित्र वाले देखकर जब इस प्रकार सोच रहे थे, उसी समय भगवान वामन इंद्र के साथ वास्कली के घर गए। उन्होंने दूर से ही वास्कली की नगरी को देखा जो प्रकृति से गिरी हुई थी। वास्कली को राजा बलि के नाम से भी जाना जाता है। सब प्रकार के रतन से सजे हुए ऊंचे ऊंचे सफेद महल जो आकाशचारी प्राणियों के लिए भी अगणित है, उसे पूरी की शोभा बना रही थी। नगर
की सड़क बड़ी सुंदर और क्रमबद्ध बनाई गई थी। कोई ऐसा पुष्प नहीं, ऐसी विद्या नहीं, ऐसा शिल्प नहीं और ऐसी कल नहीं जो वास्कली की नगरी में मौजूद न रही हो। वहीं रहकर दानव राजबाशकाली चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी का पालन करता था। वह धर्म का ज्ञाता, कृतज्ञ, सत्यवादी और जितेंद्र था। सभी प्राणी उसे सुगमता पूर्वक मिल सकते थे। न्याय अन्याय का निर्णय करने में उसकी बुद्धि बड़ी ही कुशल थी। वह ब्राह्मणों का भक्त, शरणागतों का रक्षक और दिन और नाथन पर दया करने वाला था। माँ शक्ति, प्रभु शक्ति और उत्साह शक्ति, इन तीनों शक्तियों से वह संपन्न था। बड़ा धनी और बहुत बड़ा दानी था। वह धर्म, अर्थ, काम तीनों के साधन में संलग्न रहता था। बास्कली त्रिलोकी का एक श्रेष्ठ पुरुष था। वह सदा अपनी नगरी में ही रहता था। उसमें देवता और दानवों के भी घमंड को चूर्ण करने की शक्ति थी। ऐसे गुना से विभूषित होकर वह त्रिभुवन की समस्त प्रजा का पालन करता था। उसे दानवराज के राज्य में कोई भी धर्म नहीं होने पता था। उसकी प्रजा में कोई भी ऐसा नहीं था जो दिन रोगी, अल्पायु, दुखी, मूर्ख, कुरूप पर भाग्यशाली और अपमानित हो। इंद्र को आते देख दावा में जाकर राजा बसाकली से कहा कि प्रभु, बड़ी आश्चर्य की बात है कि आज इंद्र एक बोने ब्राह्मण के साथ अकेले ही आपकी पुरी में आ रहे हैं। इस समय हमारे लिए जो कर्तव्य हो उसे शीघ्र बताए। उनकी बात सुनकर भास्कर ने कहा कि दानव, इस नगर में देवराज को आधार के साथ ले आना चाहिए। आज भी हमारे पूजनीय अतिथि हैं। पुलिस की कहते हैं दानव राज पास कई दानवों से ऐसा कहकर फिर स्वयं इंद्र से मिलने के लिए अकेला ही राजमहल से बाहर निकल पड़ा और अपनी शोभा संपन्न नगरी की 7वीं देवी पर जा पहुंचा। इतने में ही उधर से भगवान वामन और इंद्र भी आ पहुंचे। दानव राज ने बड़े प्रेम से उनकी ओर देखा और प्रणाम करके अपने को कृतार्थ माना। वह प्रसन्नता से बढ़कर सोचने लगा कि मेरे सामान धन्य तो दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आज मैं त्रिभुवन के राजालक्ष्मी से संपन्न होकर देवराज इंद्र को याचक के रूप में अपने घर पर आया देखता हूँ। यह मुझे कुछ याचना करेंगे। घर पर आए हुए इंद्र को मैं अपनी पत्नी, पुत्र, महल, औरतों और अपने प्राण भी दे डालूंगा। फिर त्रिलोकी के राज्य के तो बात ही क्या है। ये सोचकर उसने सामने आकर देवराज इंद्र को अंत में भरकर बड़े आदर के साथ गले लगाया और अपने राज्य भवन के अंदर ले जाकर अर्जी और आश्रम में आदि से उन दोनों का जितने पूर्वक पूजन किया। इसके बाद वैशाली बोल, इंद्र, आज मैं आपको अपने घर पर मुझे सारी बात बताए। अपने यहाँ आने का जो कष्ट उठाया है इसलिए मैं बड़े आश्चर्य की बात समझता हूँ। देवराज इंद्र कहने लगे, वास्कले, मैं जानता हूँ दाना वंश के श्रेष्ठ पुरुषों में तुम सबसे प्रधान हो। तुम्हारे पास मेरा आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम्हारे घर पर आए हुए याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटते। तुम याचकों के लिए कल्पवृक्ष हो। तुम्हारा समान दाता कोई नहीं है। तुम प्रभाव में सूर्य के समान हो, गंभीरता में सागर की सामान्य करते हो। क्षमाशीलता के कारण तुम्हारी पृथ्वी के साथ तुलना की जाती है। ये ब्राह्मण देवता वामन कश्यप जी के उत्तम कुल में उत्पन्न है। इन्होंने मुझे 3 तक भूमि के लिए याचना की है, किंतु भास्कर, मेरा त्रिभुवन राज्य तो तुमने पराक्रम करके छीन लिया है। अब तो मैं निराधार और निर्धन हूँ। इन्हें देने के लिए मेरे पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए मैं तुमसे याचना करता हूँ। याचक मैं नहीं, यह है तन्वेंद्र। अगर तुम्हें अभीष्ट हो तो इन वामन जी को 3 तक भूमि दे दो। वर्षकाली ने कहा, देवेंद्र, आप भले पधारे, आपका कल्याण हो। जरा अपनी और देखिए तो सही, आप ही तो सबके बाद मास्टर है। पिता में ब्रह्मा जी त्रिभुवन की रक्षा का भार आपके ऊपर डालकर सुख से बैठे हैं और ध्यान धारणा से युक्त हो परम पद का चिंतन करते हैं। भगवान श्री विष्णु भी अनेकों संग्रामों से थककर जगत की चिंता छोड़ आपके ही भरोसे क्षीरसागर का आश्रय सुख की नींद सो रहे हैं। उमानाथ भगवान शंकर भी आपको ही सराभर सौंप कर कैलाश पर्वत पर विहार करते हैं। मुझसे अलग बहुत सिद्धांतों को जो बलवानों से भी बलवान थे आपने अकेले ही मार गिराया। 12 आदित्य, 11 रुद्र, दोनों अश्विनी कुमार, 8 वर्षों और सनातन देवता धर्म में सब लोग आपके ही बाहुबली का आश्रय लेकर स्वर्ग लोक में यज्ञ का भाग ग्रहण करते हैं। अपने उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न सहयोगियों द्वारा भगवान का आयोजन किया है। व्रत और नमुची आपके ही हाथों मारे गए हैं। आपने ही पाक नामक व्यक्ति का दमन किया है। सर्व समस्त भगवान विष्णु ने आपकी ही आज्ञा से दैत्यराज हिरण्यकश्यप को अपनी जान पर बिठाकर मार डाला था। आप ऐरावत के मस्तक पर बैठकर वज्र हाथ में लिए जब संग्राम भूमि में आते हैं, उसी समय आपको देखते ही सब दाना भाग जाते हैं। पूर्व समय में अपने बड़े बड़े वरिष्ठ दोनों पर विजय पाई है। देवराज, आप तो ऐसे प्रभावशाली हैं, भला आपके सामने मेरी क्या गलती हो सकती है। आपने तो मेरा उद्धार करने की इच्छा से ही ये पदार्पण किया है। ये संदेह मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ, आपके लिए मैं अपने प्राण भी दे दूंगा। देवेश्वर, आपने मुझसे इतनी सी भूमि की बात क्यों कही। ये स्त्री पुत्र काव्य और जो कुछ भी धन मेरे पास है वह सब और त्रिलोकी का सारा राज्य इन ब्राह्मण देवता को दे दीजिए। आप ऐसा करके मुझ पर और मेरे पूर्वजों पर कृपा करेंगे, इसमें बिल्कुल भी सर से नहीं है, क्योंकि भावी प्रजा रहेगी कि पूर्व काल में राजा भास्कर ने अपने घर पर आए हुए इंद्र को त्रिलोकी का राज्य दे दिया था। आप ही क्यों, यदि कोई दूसरा याचक भी मेरे पास आए तो वह सदा ही मुझे अत्यंत प्रिय होगा। आप तो उन सब में मेरे लिए विशेष आदरणीय है, अतः आपको कुछ भी देने में मुझे कोई विचार नहीं करना है। परंतु देवराज, मुझे इस बात से बड़ी लाचा हो रही है कि इन ब्राह्मण देवता के
विशेष प्रार्थना करने पर आप मुझे केवल 3 पैगह ही भूमि मांग रहे हैं। मैं तो उन्हें अच्छे अच्छे गांव दे दूंगा और आपको स्वर्ग का राज्य भी अर्पण कर दूंगा। वामन जी को स्त्री और भूमि दोनों दान करूंगा। आप मुझ पर कृपा करके ये सब स्वीकार करें। कि ऐसा कहने पर उसके पुरोहित शुक्राचार्य ने उससे कहा, महाराज तुम्हें उचित अनुचित का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, किसको कब क्या देना चाहिए इस बात से तुम अनुभव की हो, इसलिए मंत्रियों के साथ भले बातें विचार करके सलाह करके युक्त का निर्णय करने के बाद तुम्हें कोई कार्य करना चाहिए। तुमने इंद्र सहित देवताओं को जीतकर त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया है, अपने वचन को पूरा करते ही तुम बंधन में पड़ जाओगे। राजन, ये जो वामन है इन्हें साक्षात सनातन विष्णु ही समझो, उनके लिए तुम्हें कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही तो पहले तुम्हारे वंश का उचित कराया है और आगे भी कराएंगे। इन्होंने 3 पट्टी बहुत है, मक्खी के पैर के बराबर भी भूमि देना स्वीकार मत करो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो शीघ्र तुम्हारा नाश हो जाएगा, और यह मैं तुमसे बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ। गुरुदेव, मैं तो धर्म की इच्छा से इन्हें सब कुछ देने की प्रतिज्ञा कर ली है, प्रतिज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। ये सब पुरुषों का सनातन धर्म है। यदि यह भगवान विष्णु है और मुझे दान लेकर देवताओं को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं, तब तो मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं होगा। ध्यान पारायण जोगी निरंतर ध्यान करते रहने पर भी जिनके दर्शन जल्दी नहीं पाए, उन्होंने ही यदि मुझे दर्शन दिया है, तब तो इंद्रेश्वर ने मुझे और भी धन्य बना दिया। जो लोग हाथ में कुछ और जल लेकर दान देते हैं, वह भी मेरे दान से सनातन परमात्मा भगवान विष्णु प्रसन्न हो, इस वचन के कहने पर मोक्ष की भाग होते हैं। इस कार्य को निश्चित रूप से करने के लिए मेरा जो दृढ़ संकल्प हुआ है, उसमें आपका उपदेश ही कारण है। बचपन में अपने एक बार उपदेश दिया था गुरुवार, जिससे मैं अच्छी तरह अपने हृदय में धारण कर लिया था। वह उपदेश इस प्रकार था कि शत्रु भी यदि घर पर आ जाए तो उसके लिए भी कोई वस्तु आते नहीं है, उसे कुछ भी देने से कभी इनकार नहीं करना चाहिए। गुरुदेव, यही सोचकर मैं इंद्र के लिए स्वर्ग का राज्य और वामन जी के लिए अपने प्राण तक दे डालने का निश्चय कर लिया है। जी, सिद्धांत के देने से कुछ भी कष्ट नहीं होता, ऐसा दान तो संसार में सभी लोग देते हैं। यह सुनकर गुरुजी ने लज्जा से अपना मुंह निशा कर लिया। तब भास्कर ही ने इंद्र से कहा, देव, आपके मांगने पर मैं सारी पृथ्वी दे सकता हूँ, यदि इन्हें 3 ही तक भूमि देनी पड़े तो ये तो मेरे लिए लज्जा की बात होगी। इंद्र ने कहा, धर्मराज, तुम्हारा कहना सत्य है, किंतु इन ब्राह्मण देवता ने मुझसे 3 ही भाग भूमि की यात्रा की है, इनका बस इतनी ही भूमि की आवश्यकता है और मैं भी इन्हीं के लिए तुमसे यात्रा की है, इसलिए इन्हें यहीं पर प्रदान करो। बास्कली ने कहा, देवराज, आप वामन को मेरी ओर से 3 तक भूमि दे दीजिए और आप भी चिरकाल वह सुख से निवास कीजिए। पुलिस की कहते हैं। ऐसा कहकर बास्कली ने हाथ में जल लेकर, साक्षात श्रीहरि मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा कहते हुए वामन जी को 3 तक भूमि दे दी। दानवराज के दान करते ही श्रीहरि ने वामन रूप क्या दिया और देवताओं के हित की इच्छा से संपूर्ण लोगों को नाप लिया। वे यक्ष पर्वत पर पहुंचकर उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हो गए। उसे समय दानव लोक भगवान के बाएं चरण के नीचे आ गया। तब जगदीश्वर ने पहला पक्ष सूर्य लोक में रखा और दूसरा ध्रुव लोक में। फिर अद्भुत कम करने वाले भगवान ने तीसरे पक्ष से ब्रह्मांड पर आघात किया। उनके अंगूठे के आगे भाग से लेकर ब्रह्मांड कटाव फूट गया, जिससे बहुत सारा जल बाहर निकला। उसे ही भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट होने वाली वैष्णवी नदी गंगा कहते हैं। गंगा जी अनेक कारणवश भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई है, उनके द्वारा चराचर प्राणियों सहित समस्त लोकी व्याप्त थे। इसके बाद भगवान श्री बाबा ने वास्कली से कहा, राजन, मेरे 3 पर फोन करो। भास्कर ही नहीं कहा, भगवान, अपने पूर्व समय में जितनी बड़ी पर्ची बनाई थी उससे मैंने कुछ भी छुपाया नहीं है। पृथ्वी छोटी है और आप महान है, मुझ में सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है जिससे कि दूसरी पृथ्वी बनाकर मैं आपके 3 पर फोन कर सकूं। देव, आप जैसे प्रभु की इच्छा शक्ति ही मनवाचित कार्य करने में समर्थ होती है। सत्यवादी वास्कली को निरंतर जानकर भगवान श्री विष्णु बोल, दानवराज, बोलो, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं। तुम्हारा दिया हुआ संकल्प का जल मेरे हाथ में आया है, इसलिए तुम वर पाने के योग की हो, वरदान के उत्तम पत्र हो। तुम्हें जिस वस्तु की इच्छा हो मांगो, मैं उसे दूंगा। बास्कली ने कहा, देवेश्वर, मैं आपकी भक्ति चाहता हूँ, मेरी मृत्यु भी आपके ही हाथ से हो, जिससे मुझे आपके परमधाम श्वेत द्वीप की प्राप्ति हो, जो तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। कुलक्ष जी कहते हैं, वास्कली के ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु ने कहा, राजन, तुम एक कब तक खैर रहो। जिस समय वराह रूप धारण करके मैं रसाल में प्रवेश करूंगा, इस समय मैं तुम्हारा वध करूंगा, इससे तुम मेरे रूप में लीन हो जाओगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर बताना उनके वामन अवतार का वर्णन है। इसमें श्री गंगा जी के प्रादुर्भाव की कथा भी आ गई है। ये प्रसंग सभी पापों का नाश करने वाला है। राजन, यह मैंने श्री विष्णु के 3 पदों का इतिहास बतलाया है, जिसे सुनकर मनुष्य इस संसार में संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। श्री विष्णु के पदों का दर्शन कर लेने पर उसके दुश्मन, दुश्चिंता और घर का शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। पापी मनुष्य प्रत्येक युग में यक्ष पर्वत पर स्थित श्री विष्णु के चरणों का दर्शन करके पाप से छुटकारा पा जाते हैं। भीष्म, जो मनुष्य मौन होकर यदि पर्वत पर चढ़ता है अथवा 3 पुष्कारों की यात्रा
यात्रा करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, वह सब पापों से मुक्त होकर मृत्यु के पश्चात श्री विष्णु धाम में जाता है। भीष्म जी बोले, भगवान ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि वामन जी के द्वारा दानवराज पाषाण बंधन में डाला गया। मैं तो श्रेष्ठ ब्राह्मण के मुख से ऐसी कथा सुन रखी है कि भगवान ने वामन रूप धारण करके राजा बलि को बांधा था और विरोचन कुमार बानी आज तक पाताल लोक में मौजूद है। अतः आप मुझे बाली के बाद जाने की कथा का भी वर्णन कीजिए। सब बातें बताता हूँ, सुनो। पहली बार की कथा तो तुम सुन ही चुके हो। दूसरी बार वर्तमान व्यवस्था मनवंतर में भी भगवान श्री विष्णु ने त्रिलोकी को अपने चरणों से नापा था। उसे समय उन देवरी देव ने अकेले ही यज्ञ में Jakara Raja Bali ko Banda Ora Bhumi ko Napa de Us Avasara Para Bhagavana ka Puna Vamana Avatara Wada Ora Fira Unhan Fira Se Tere Vikrama Rupa Dharana Kia Devaha Pahale Vamana Hokara Fira Avamanana Arthata Varata Hogai the Hair Kursna Asia K Adyaya Mem Basa Atana Hai Isake Age Ka Varnana Apa Sabi Agale Adyaya Mem Suniga